हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक मोरल स्टोरी है और काफ़ी बेहतरीन स्टोरी है। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको पढ़ना सिखाऊंगा, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख पाएँ। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसको बिल्कुल डिटेल में कवर करते चलेंगे, तो एक-एक स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल आसानी से सीख पाएँगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, बोन इन द थ्रोट। तो क्या मतलब हुआ? बोन यानी हड्डी, इन द थ्रोट यानी गले में हड्डी। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है दोस्तों, ये जानने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे कि आपको स्टोरी का हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ वॉल्फ। देयर लिव्ड यानी रहता था, अ वॉल्फ एक भेड़िया, एक भेड़िया रहता था। अ वेरी कनिंग, एक बहुत ही चालाक, एंड सेल्फिश क्रीचर। तो वो कैसा था? चालाक था, और सेल्फिश कहते हैं जो स्वार्थी होते हैं, यानी मतलबी। क्रीचर यानी प्राणी। तो वो जो भेड़िया था वो कैसा था? बहुत चालाक और स्वार्थी प्राणी था। वन डे ही फाउंड अ फ्लेशी डेड फैट बुल इन द जंगल। वन डे यानी एक दिन, ही फाउंड उसने पाया, यानी देखा। देखने के लिए भी हम फाउंड का यूज करते हैं जब कोई चीज किसी को मिलती है। ही फाउंड उसे मिला। अब फ्रेशली डेड का मतलब होता है जो अभी हाल ही में मरा था, यानी कि फ्रेशली यानी ताजा ताजा, हाल ही में डेड यानी मरा हुआ, फैट यानी मोटा, बुल एक सांड। इन द जंगल, एक दिन उसने जंगल में एक हाल ही में मरा हुआ एक मोटा सांड पाया, यानी उसको एक मरा हुआ सांड मिला जो अभी जल्दी में ही मरा था, बिल्कुल ताजा था। सम क्रीचर्स हैड टॉर्न ऑफ द चंक्स ऑफ फ्लेश फ्रॉम इट। तो इसका मतलब है सम क्रीचर्स यानी कुछ प्राणियों ने, हैड टॉर्न ऑफ का मतलब है नोच लिया था। हैड और टॉर्न ऑफ ये थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। हैड टॉर्न ऑफ नोच लिया था। द चंक्स कहते हैं टुकड़े ऑफ फ्लेश मांस के। फ्रॉम इट यानी इससे, कुछ प्राणियों ने इससे मांस के टुकड़ों को नोच लिया था। द वॉल्व्स माउथ वाटर्ड एंड द साइट ऑफ रेड फ्लेश। द वॉल्व्स माउथ का मतलब है भेड़िए का मुंह। वाटर्ड यानी पानी आ गया, भेड़िए के मुंह में पानी आ गया था। ये अपोस्ट्रोफी है जिसका यूज काकी के सेंस में करते हैं। भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। एट द साइट यानी देखकर, ऑफ रेड फ्लेश यानी लाल मांस को। भेड़िए के मुंह में लाल मांस को देखकर पानी आ गया था। ही स्टार्टेड गॉबलिंग द मीट हैस्टिली। ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, गॉबलिंग यानी निगलना यानी खाना, द मीट मांस को हैस्टिली कहते हैं जल्दी में। उसने जल्दबाजी में मांस को खाना शुरू किया। फेयरिंग डरते हुए, द अपीयरेंस ऑफ अनदर बीस्ट कहीं दूसरा जानवर ना आ जाए। टू शेयर यानी साझा करने के लिए, इट इसको यानी इसको साझा करने के लिए कहीं दूसरा जानवर ना आ जाए, ये डरते हुए उसने जल्दी में भोजन मांस को खाना शुरू किया। इन द हैस्टी ईटिंग, इन द हैस्टी ईटिंग का मतलब है जल्दबाजी में खाने से। अ पीस ऑफ बोन, एक हड्डी का टुकड़ा, स्टक का मतलब है फंस गया। इन हिज थ्रोट, उसके गले में हड्डी का एक टुकड़ा फंस गया। ऑल हिज एफर्ट्स टू कफ इट आउट और सोलो इट डाउन फेल्ड। ऑल हिज एफर्ट्स का मतलब है उसकी सभी कोशिश से, टू कफ इट आउट यानी इसे खासकर बाहर निकालने की, टू कफ खासकर इट इसको आउट बाहर निकालने की, एंड सोलो इट डाउन और इसे निगलने की, फेल्ड यानी नाकामयाब हो गई। उसकी सभी कोशिशें इसको बाहर निकालने की, मतलब इसको खासकर बाहर निकालने की और निगलने की, फेल हो गई, नाकामयाब हो गई। यानी उसने पूरी कोशिश कर ली, हर तरह से कोशिश करके देखी, लेकिन वो हड्डी का टुकड़ा ना ही वो निगल पा रहा था और ना ही वो उसको खासकर बाहर निकाल पा रहा था। तो आगे देखिए क्या होता है। इन दिस एफर्ट द बोन लॉज्ड मोर फॉर्मली इन द पुअर वॉल्व्स थ्रोट। इन दिस एफर्ट, इस प्रयास में, द बोन हड्डी लॉज्ड यानी फंस गई थी। मोर फर्मली यानी बहुत अच्छी तरह से, यानी और कस के। इन द पुअर वॉल्व्स थ्रोट यानी बेचारे भेड़िए के गले में। इस प्रयास में यानी किस प्रयास में? जो वो बाहर निकालने की या फिर अंदर निगलने की जो कोशिश कर रहा था, तो इस प्रयास में उस बेचारे भेड़िए के गले में हड्डी और ज्यादा कस कर फंस गई। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर हिम
टू इवन ब्रीथ, इट बिकेम ये हो गया डिफिकल्ट मुश्किल फॉर हिम उसके लिए, टू इवन यानी भी ब्रीथ सांस लेना, उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। इफ समथिंग वॉज नॉट डन क्विकली, इफ यानी अगर, समथिंग कुछ वॉज नॉट डन यानी नहीं किया गया क्विकली जल्दी, अगर कुछ जल्दी ना किया गया, द बोन हड्डी कुड किल मार सकती थी द वॉल्फ भेड़िए को, अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो हड्डी भेड़ियों को मार सकती थी, यानी उस हड्डी के फंसने से भेड़िया मर सकता था। ही देन रिमेम्बर्ड द क्रेन दैट लिव्ड ऑन द नियर बाई रिवर बैंक, ही देन उसने तब रिमेम्बर्ड याद किया द क्रेन सारस को, दैट लिव जो रहता था ऑन द नियर बाई यानी पास ही के रिवर बैंक नदी के किनारे, तब उसने उस सारस को याद किया जो पास ही के नदी के किनारे पर रहता था। द वॉल्फ अप्रोच्ड द क्रेन एंड प्लीडेड, माय डियर क्रेन ब्रदर, आई गॉट अ बोन स्टक इन माय थ्रोट। द वॉल्फ यानी भेड़िया, अप्रोच यानी पास गया, द क्रेन सारस के, भेड़िया सारस के पास गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड प्लीडेड और विनती की, माय डियर क्रेन ब्रदर, मेरे प्यारे सारस भाई, आई गॉट अ बोन स्टक यानी एक हड्डी फंस गई, इन माई थ्रोट मेरे गले में, यानी मेरे गले में एक हड्डी फंस गई, गॉट स्टक यानी फंस गई। यू कैन रीच इट विद योर लॉन्ग बीक एंड ब्रिंग इट आउट, यू कैन रीच इट तुम इस तक पहुंच सकते हो, विद योर लॉन्ग बीक अपनी लंबी चोंच से, एंड ब्रिंग इट आउट और इसको बाहर ला सकते हो, यानी तुम अपनी लंबी चोंच से इसको बाहर निकाल सकते हो। आई विल गिव यू अ नाइस प्रेजेंट श्योरली, तो आई विल गिव मैं दूंगा ये तुमको, अ नाइस प्रेजेंट एक अच्छा सा उपहार, श्योरली निश्चित रूप से, और मैं निश्चित रूप से तुमको एक अच्छा सा उपहार दूंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और जहां पर भी आपको विल शेल देखने को मिलेगा वो फ्यूचर का टेंस होता है। प्लीज हेल्प मी अदरवाइज आई विल डाई, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, अदरवाइज यानी अन्यथा यानी नहीं तो इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई काम ना होने की स्थिति बताई जाए, यानी हेल्प कीजिए अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो, यानी अन्यथा आई विल डाई मैं मर जाऊंगा। आफ्टर अ थॉट द क्रेन टुक पिटी ऑन द वॉल्फ एंड सेड, ऑल राइट, आफ्टर यानी बाद में, अ थॉट यानी सोचने की, यानी विचार करने के बाद, द क्रेन सारस को टुक पिटी यानी दया आ गई, ये टेक पिटी की सेकंड फॉर्म में टुक पिटी, दया आ गई, ऑन द वॉल्फ यानी भेड़िए के ऊपर, सारस को दया आ गई, एंड सेड और कहा, ऑल राइट ठीक है, आई विल टेक द बोन आउट, तो यहाँ पर जो विल है ये इसका सेंस हम होता है गागी गे, विल टेक आउट को एक साथ पढ़ेंगे, यानी बाहर निकालूंगा द बोन हड्डी, मैं हड्डी को बाहर निकालूंगा। द वॉल्फ ओपन हिज जॉज वाइड, द वॉल्फ यानी भेड़िए ने ओपन खोला, हिज जॉज अपने जबड़े को, वाइड यानी पूरा, भेड़िए ने अपने जबड़ों को पूरा खोला यानी अपनी पूरा जो मुंह था वो बिल्कुल फैला दिया, एंड द क्रेन इजिली ब्राउट आउट द प्रॉब्लम बोन, एंड द क्रेन और सारस इजिली आसानी से, ब्राउट आउट का मतलब है बाहर निकाल लाया, द प्रॉब्लम बोन यानी उस समस्याग्रस्त हड्डी को, यानी जो उसके लिए प्रॉब्लम बन चुकी थी तो उस प्रॉब्लम बोन को वो आसानी से बाहर निकाल लाया। द वॉल्फ हैव्ड अ साई ऑफ ग्रेट रिलीफ, द वॉल्फ यानी भेड़िए ने, हैव्ड अ साई यानी सांस ली, ऑफ ग्रेट रिलीफ यानी बड़े सुकून की सांस ली, भेड़िए ने बड़े सुकून की सांस ली। नाउ गिव मी द प्रेजेंट यू प्रॉमिस्ड, द क्रेन डिमांडेड, यानी द क्रेन सारस ने, डिमांडेड यानी मांग की, नाउ अब गिव मी मुझे दे दो, द प्रेजेंट वो उपहार, यू प्रॉमिस जिसका तुमने वादा किया। सारस ने कहा कि अब मुझे वो उपहार दो जो तुमने वादा किया था। क्या हुआ? प्रेजेंट, व्हाट प्रेजेंट, उपहार, कैसा उपहार? द डिसऑनेस्ट वॉल्फ हैड चेंज्ड हिज ट्यून, द डिसऑनेस्ट वॉल्फ का मतलब है बेईमान भेड़िए ने, ये जो डिसऑनेस्ट है ये ऑनेस्ट से बना है, ऑनेस्ट होता है ईमानदार, बट इससे पहले डिस लगाने से इसका ये अपोजिट हो जाता है, यानी बेईमान वॉल्फ भेड़िए ने हैड चेंज यानी बदल ली थी, हिज ट्यून अपना सुर, यानी उस बेईमान भेड़िए ने अपना सुर बदल लिया यानी अपनी आवाज को बदल लिया। फॉरगेट अबाउट द प्रेजेंट, फॉरगेट यानी भूल जाओ, अबाउट द प्रेजेंट यानी उपहार के बारे में तो भूल ही जाओ। ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव का है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। व्हेन
योर बीक वॉज इन माई माउथ, आई कुड हैव ग्राउंड इट विद माई टीथ। तो इसका मतलब व्हेन जब योर बीक तुम्हारी चोंच वॉज यानी थी, इन माई माउथ मेरे मुंह के अंदर जब तुम्हारी चोंच थी, आई मिस में कुड हैव ग्राउंड इट यानी इसको मैं पीस सकता था, बिल्कुल चबा सकता था, विद माई टीथ अपने दांतों से। जब तुम्हारी चोंच मेरे मुंह के अंदर थी तो मैं अपने दांतों से इसको पीस सकता था, बिल्कुल चबा सकता था। ये जो कुड है ये एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज पास्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो ये एक परफेक्ट में चला जाएगा, यानी कुड हैव ग्राउंड पीस सकता था विद माई टीथ अपने दांतों से। थैंक मी फॉर नॉट डूइंग इट एंड स्पेयरिंग योर लाइफ। थैंक मी मेरा धन्यवाद कीजिए, फॉर नॉट डूइंग इट यानी ऐसा ना करने के लिए, एंड स्पेयरिंग और बख्शने के लिए योर लाइफ तुम्हारे जीवन को। अरे तुम तो मेरा धन्यवाद करो कि मैंने ऐसा नहीं किया और तुम्हारी लाइफ तुम्हारे जीवन को मैंने बख्श दिया। And before the crane could react, the wolf had dashed away. The and before the crane could react का मतलब है इससे पहले कि सारस कुछ कर पाता यानी कुछ समझ पाता, कोई रिएक्ट कर पाता, द वॉल्फ भेड़िया हैड डैश्ड अवे यानी भाग गया था। He had to reach the dead bull to finish his lunch and dinner. He उसको had to reach पहुंचना था the dead bull यानी उस मरे हुए सांड के पास, to finish फिनिश करने के लिए यानी समाप्त करने की हिज लंच अपना भोजन एंड डिनर और अपना रात का भोजन समाप्त करने के लिए उसे उस मरे हुए सांड के पास पहुंचना था। तो इस स्टोरी से हमें क्या गिस्ट मिलता है, देखिए द बेसिक नेचर ऑफ अ क्रीचर डज नॉट चेंज। द बेसिक नेचर का मतलब है एक जो आधारित है, जो मूल प्रकृति होती है, जो मूल स्वभाव होता है ऑफ अ क्रीचर किसी भी प्राणी का डज नॉट चेंज नहीं बदलता है। डज नॉट लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, यानी किसी भी प्राणी का जो मूल स्वभाव होता है वो नहीं बदलता है। द वॉल्फ इज नॉट ट्रस्टवर्थी बाय नेचर, भेड़िया स्वभाव से विश्वास करने लायक नहीं है। द क्रेन सेव्ड हिज लाइफ, सारस ने उसका जीवन बचाया बाय टेकिंग आउट निकालकर द बोन हड्डी को, यानी हड्डी को बाहर निकालकर सारस ने उसका जीवन बचाया। बट द वॉल्फ लेकिन भेड़िया वॉज नॉट ग्रेटफुल, कृतज्ञ नहीं था यानी उसका आभारी नहीं हुआ। टू हिज ओन सेवियर यानी अपने ही सेवियर का मतलब होता है बचाने वाला, उद्धार करता, और वो अपने ही उद्धारकर्ता के लिए कृतज्ञ नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल ट्रस्टवर्थी नहीं था, विश्वास करने लायक नहीं था। तो दोस्तों हमें किसी भी ऐसे दोस्त पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो हमेशा अपने मतलब के लिए ही रहता है, और हमेशा ऐसे दोस्तों से दूर रहे जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके साथ रहते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।